हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममा बच्चा टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमारे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं तो फिर अल्फ़ाबेट्स के बाद बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए। देखिए, जब बच्चों को कैपिटल लेटर्स अच्छे से राइटिंग करना आ जाए, स्मॉल लेटर्स भी राइटिंग करना आ जाए, आइडेंटिफिकेशन आ जाए, रीडिंग करना आ जाए, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों को हम फोनिक साउंड सिखाएं। क्योंकि आज के टाइम पे फोनिक साउंड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फोनिक साउंड के थ्रू ही बच्चा बुक भी रीडिंग करना सीखता है और खुद से स्पेलिंग बनाना भी सीखता है। तो चलिए हम फोनिक साउंड देखते हैं। अब ए का फोनिक साउंड होता है ए, बी का ब, सी का क, डी ड, ई ए का ए, ई का ए ओके। डिफरेंस आपको समझ में आया। एफ का जी, ग, एच, आई, ई, जे, ज, के, क, एल, ल, जो हम लॉलीपॉप क्लिक करते ना, ल, वो वाला ल। एम का एन, न, ओ, पी, प, क्यू, क्व, आर, र, एस, स, टी, ट, यू, अ, वी, व, डब्ल्यू, व। ओके, दोनों में डिफरेंस है। एक्स, एक्स, वाई, य, जेड, ज। ओके, अब जैसे बच्चा ए फॉर एप्पल याद करता है, वैसे हमें बच्चों को फोनिक साउंड्स भी याद कराने पड़ेंगे। अब देखिए आप ये किस तरह से बच्चों को याद करवा सकते हैं। तो अब जब बच्चों को फोनिक साउंड सिखाते तो आप ऐसे बोलिए, ए एप्पल, ए एंट, ब बॉल, ब बेट, ब बुक, क केट, क काउ, ड डक, ड डॉग, ए elephant, a egg, fish, frog, goat, grass, hot, horse, igloo, ink pot, jam, joker, kite, king, lion, lamb, mango, monkey, nose, nest, on, orange, parrot, peacock, queen, quail, rose, rabbit, sunflower, sun, tape, top, umbrella, uncle, van, violin, wall, wallet, x-ray, xylophone, yo-yo, york, zoo, zebra। तो जब आप इस तरह से सारे ऑब्जेक्ट को फोनिक साउंड के थ्रू बच्चों को समझाएंगे ना, तो बच्चा सारे साउंड में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा और उसको हर फोनिक साउंड का अच्छे से साउंड भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप इस तरह से ए फॉर एप्पल की जगह फिर बच्चों को एप्पल इस वे में पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, जो हमारे टाइम का एजुकेशन सिस्टम था ना, वो बहुत सिंपल था। उस टाइम पे जब हमको स्पेलिंग लर्न करनी होती थी तो हम इस तरह से याद करते थे, CAT केट, CAT केट, केट मतलब बिल्ली, CAT केट, इस तरह से। बट अब के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि अब कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चा सी का फोनिक साउंड होता है क, ए का होता है ए, टी का होता है ट, तो वो क एट केट, क एट केट खुद से ही स्पेलिंग बना लेता है। सेम इस वे में देखिए, डॉग तो हम याद करते थे DOG डॉग, बट अब का बच्चा ड ओ ग, इस तरह से ड ऑग डॉग, ड ऑग डॉग। फोनिक साउंड की हेल्प से बच्चा रीडिंग भी करना सीखता है और स्पेलिंग बनाना भी सीखता है। तो इसलिए फोनिक साउंड बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फोनिक साउंड के
थ्रू बच्चा 70% बुक रीडिंग कर लेता है। फिर फोनिक साउंड के बाद ही बच्चों को बहुत कुछ सिखाना होता है। जब बच्चों को फोनिक साउंड अच्छे से आ जाए तो फिर उसके बाद बच्चों को 2 लेटर ब्लेंड सिखाना है कि किस तरह से हम 2 लेटर को आपस में जोड़कर ब्लेंड कर कर नया साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारे वॉवेल्स होते हैं ना, A E I O U, आप इन वॉवेल्स के साथ में सारे कॉन्सोनेंट्स को ब्लेंड कीजिए और बच्चे को साउंड बताइए। सबसे पहले ए साउंड के साथ में ए प्लस ब, ए ब एब, ए क एक, ए ड एड, ए एफ, ए ग एग, ए एह, ए ज एज, ए क एक, ए ल एल, ए एम, ए एन, ए प एप, ए क्व एक्व, ए र एल, ए स एस, ए ट एट, ए व एव, ए व एव, ए एक्स, ए य एय, ए ज एज। तो इस तरह से ना आपको ए साउंड के साथ में जितने भी बचे हुए कॉन्सोनेंट है उसके साथ में बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। मुश्किल से आपको 2-3 मिनट लगेंगे। ए ब एब, ए क एक, इस तरह से डेली बेस पे बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करनी है। जब आप ए साउंड की प्रैक्टिस कर ले तो अगेन आपको फिर ई साउंड के साथ में प्रैक्टिस करना है। ई का फोनिक साउंड होता है ए। ओके, तो सबसे पहले ए ब एब, ए को एक, ए ड एड, ए एफ, ए ग एग, ए एह, ए ज एज, ए क एक, ए ल एल, ए एम, ए एन, ए प एप, ए क्व एक्व, ए र एर, ए एस, ए ट एट, ए व एव, ए व एव, ए य एय। इसके पहले ए एक्स, ए ज एज। तो फिर आपको ए साउंड के बाद फिर बच्चों के साथ में ई साउंड की प्रैक्टिस करनी है। जब बच्चा ई साउंड भी अच्छे से सीख जाए तो फिर उसके साथ में आपको आई साउंड की प्रैक्टिस करनी है। अगेन आई साउंड का फोनिक साउंड होता है ई। तो जैसे ई प्लस ब ईब, ई क ईक, भले इनके कोई मीनिंग ना हो तब भी आप बच्चे के साथ में प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट का फोनिक साउंड सीखे। जब आप आई साउंड अच्छे से सीख जाए तो बच्चे को ओ साउंड सिखाइए, ओ प्लस ब ओब, ओक ओक, तो ये आप पूरे जेड तक सिखाइए। आई साउंड भी आप पूरे कॉन्सोनेंट के साथ में प्रैक्टिस करवाइए, ओ साउंड की भी आप पूरे कॉन्सोनेंट के साथ में प्रैक्टिस करवाइए। जब ये सारी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर ले तो फिर आप
3 लेटर ब्लेंड पे स्विच कीजिए। ओके, तो अब 3 लेटर ब्लेंड आप बच्चों को किस तरह से सिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने सीखा था ए ब एब। ओके, तो जब आप 3 लेटर ब्लेंड बच्चों को सिखाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ए प्लस ब करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चा यहाँ तक एब सीख चुका होता है। 2 लेटर ब्लेंड वो इजीली सीख जाता है। तो यहाँ पे क एब कैब, इस तरह से बच्चों को सिखाना है। क एट केट, ब एट बेट, एट मेट, एट सेट, ट एट टेट। ओके, उसके बाद फिर ड एट डेट। इस तरह से आपको बच्चे को 3 लेटर ब्लेंड की प्रैक्टिस करनी है। इसमें ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ का, किसी वर्ड का मीनिंग निकले, आपको सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। सेम उसी वे में आप जैसे कि ब ऑब बॉब, ज ऑब जॉब, एंड ऑब मॉब, ओ साउंड की बच्चे के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर ब ईब बीब, न ईब नीब, न ईप नीप। इस तरह से फिर आई साउंड की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद फिर आपको यू साउंड की भी बच्चे के साथ में प्रैक्टिस करना है, जिससे बच्चा ना स्पेलिंग को समझे कि वो किस तरह से स्पेलिंग बना रहा है। जैसे कि अब हब, क अब कब, ट अब टब। ओके, अब सब। तो जब 3 लेटर ब्लेंड बच्चे की हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा लेते हैं, तो बच्चा ना इसके बाद फिर 3 लेटर वर्ड खुद से बनाना स्टार्ट कर देता है, रीडिंग भी करना स्टार्ट कर देता है और ब्लेंडिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले आपको बच्चों को फोनिक साउंड सिखाने हैं, उसके बाद फिर 2 लेटर ब्लेंड बच्चों को सिखाने हैं। जितने भी आपको वॉवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, उनके साथ में सारे कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट को ब्लेंड करके सिखाना है। आई साउंड को भी आपको बच्चे को बी से लेके जेड तक ब्लेंड करना है। ओ साउंड को भी बच्चों को ओ प्लस बी से लेके ओ प्लस जेड तक करना है। यू साउंड को भी आपको बच्चे को यू प्लस बी अब इस तरह से ब्लेंड करना है। फिर 3 लेटर ब्लेंड को भी इस तरह से सिखाना है, ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका भी डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी तो मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया है, बट आप चाहते हैं कि मैं ये 2 लेटर ब्लेंड 3 लेटर ब्लेंड का डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।